सो प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा था. प्रोबेबिलिटी वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंसेस, है कि नहीं. जैसे हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं. कॉइन को टॉस करने के बाद क्या होता है, वी कैन आइदर गेट हेड और टेल, है कि नहीं. कॉइन टॉस में यही दो पॉसिबिलिटीज होता है, हेड और टेल का. ठीक है, आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल. सो एक कॉइन टॉस में कितना चांसेस है, इसका होने का 50% चांस है और इसका होने का भी 50% चांस है कि नहीं. दैट इज हाउ वी गेट द प्रोबेबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एज 1/2 एंड सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एज 1/2. दोनों का इक्वल चांसेस है. दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज अ फेयर कॉइन. फेयर कॉइन सुना था लास्ट ईयर. डू यू रिमेंबर द टर्म फेयर कॉइन? फेयर कॉइन याद है? एनीवन? किसी को फेयर कॉइन याद नहीं है? हाँ, फेयर कॉइन याद है किसी को? सरस्वती, फेयर कॉइन. फेयर कॉइन याद है? 50-50 चांस होता है जो हेड और टेल का, वो वाला। हम्म. दैट इज वाई इट्स अ फेयर कॉइन बिकॉज उस इट इज नॉट, मतलब क्या बोलते हो, दैट इज नॉट एनीथिंग विच इज प्री जजमेंटल, है कि नहीं. जैसे पहला ऐसा नहीं, प्रीफिक्स नहीं रहता वहाँ पे, कोई बायस नहीं रहता, बायस्ड कॉइन नहीं है. ठीक है. फेयर कॉइन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड होगा बायस्ड कॉइन. बायस्ड कॉइन इज समथिंग, जैसे तुम्हारा उसका सपोज वो हेड को ज़्यादा प्रेफर देता है कि नहीं. ऐसा कॉइन तो होता नहीं यूजुअली. सो दैट इज वाई कोई भी नॉर्मल वाला जो कॉइन होता है, दैट हैज इक्वल चांसेस ऑफ हेड एंड टेल. एंड दैट इज हाउ वी से दैट वी गेट द टर्म एज फेयर कॉइन. सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। हाँ। हाँ सर। ओके. सो यही बात है. सो फेयर कॉइन ऑलवेज हैज योर इक्वल. तो ऐसा फेयर कॉइन ही नहीं, बहुत सारा एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल यू हैव अ डाई. डाई होता है ना, छः छः फेसेस वाला जो क्यूब होता है. व्हेन वी रोल द डाई, वहाँ पे क्या होता है, ऊपर में देयर आर डिफरेंट नंबर्स रिटर्न एज पॉइंट्स, डॉट्स रहता है कि नहीं. तो यहाँ पे भी कितना है, देयर आर टोटल ऑफ 6 फेसेस. ईच फेस हैज इक्वल चांस ऑफ ऑकरिंग, है कि नहीं. इक्वल चांस ऑफ ऑकरिंग होता है, तो दैट इज हाउ वी से दैट दिस इज ऑल्सो ए फेयर डाई. इसको क्या बोलेंगे? फेयर डाई बोलेंगे. समझ में आया? डाइस बोलता है कोई, डाई बोलता है, तो उस काइंड ऑफ थिंग. सो फेयर डाई, फेयर कॉइन, ये फेयर वर्ड का मतलब क्या है? फेयर वर्ड का मतलब है इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस. ठीक है. हर एक फेस को इक्वल चांस मिल रहा है ऑकर करने का रियल वर्ल्ड में. मतलब एक बार रोल करोगे, दो बार रोल करो, कितना चांसेस है. सो दैट इज द पॉसिबिलिटी. ओके. प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का दूसरा वर्ड ही पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट समथिंग. तो लेट मी राइट इट डाउन. यहाँ पे विल राइट इट डाउन फर्स्ट. तो यहाँ पे लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इट इज द न्यूमेरिकल measurement of the degree of certainty. certainty क्या होता है? एक कोई भी इवेंट या फिर कोई भी तुम्हारा चीज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर रोलिंग ए डाइस है 10 टाइम्स, यू आर थ्रोइंग ए कॉइन सपोज 5 टाइम्स. तो कितना सर्टेनिटी है रिजल्ट निकलने का? हाउ मच सर्टेन इज दैट थिंग? कितना परसेंट चांस है?
तो दैट इज मतलब तो सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है, सब में ITY वर्ड लास्ट में है। सो दिस आर ऑल व्हाट सिनोनिम्स बोल सकते हो, ठीक है। सिनोनिम्स पता है ना, सेम सेम मीनिंग वाला जो होता है तुम्हारा, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। सो दैट इज द थिंग। समझ में आई ये चीज? ये चीज समझ में आया? हाँ सो दैट इज द थिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी तुम लोग का इस साल भी बहुत इजी है। लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या देखा था कि इफ वी इंक्रीज, मतलब जैसे तुम्हारा यू हैव टॉस्ड अ कॉइन, लास्ट ईयर का रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? यू हैड स्टडीड अबाउट योर टोटल नंबर ऑफ चांसेस, मतलब चांसेस कितना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू थ्रो ए कॉइन 2 टाइम्स, ठीक है, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। सो 2 बार अगर तुम टॉस करोगे तो यू मे गेट रिजल्ट लाइक दिस, हेड हेड मिल सकता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राई में, सेकेंड ट्राई में, ठीक है। लेट मी मेक ए कॉलम टेबल हियर, फर्स्ट, सेकेंड। सो एक में तुम्हारा हेड हेड आ रहा है। सपोज नेक्स्ट बार तुमने फिर 2 बार किया तो तुम्हारा आ रहा है कितना? टेल हेड आ रहा है। उसके बाद टेल टेल आ रहा है, ठीक है यार। उसके बाद क्या आएगा? तुम्हारा टेल हेड आ सकता है। पहला बार टेल आया, उसके बाद दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज, यस और नो? देखो, ये पहला वाला में एच आया, नेक्स्ट वाला में टेल आया। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज दैट कैन ऑकर। तो यहाँ पे देखो, हर एक में तुम्हारा हेड का परसेंटेज अलग है, टेल का परसेंटेज अलग है। ओके, वाई? बिकॉज यू हैव ओनली तुम्हारा यू हैव टॉस्ड ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो तुमने यहाँ पे टॉस किया तो हेड का परसेंटेज कितना? हेड का परसेंट ऑलमोस्ट तुम्हारा 100% हो गया, ठीक है। मतलब 2/2 बोल सकते हो। 2/2 मतलब हेड का कितना वैसे प्रोबेबिलिटी हुआ तुम्हारा? पूरा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा यू विल गेटिंग 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एज वेल एज योर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4। तो 1/2 ही आएगा। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है? हेड 2 बार निकल रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में तुम्हारा टेल और हेड निकल रहा है, ठीक है। सो इट्स इज नॉर्मल, ठीक है। तुम हाफ हाफ मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाला में क्या मिल रहा है? लास्ट सेकंड में क्या मिला? टेल और टेल। फिर से 2 बार किया, टेल और टेल मिल रहा है, मतलब टेल का तुम्हें हेड मिला ही नहीं, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा तुम्हारा हेड और टेल। पहला वाला में हेड, पहला टॉस में हेड मिला और लास्ट टॉस में टेल मिला। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है? तुम्हारा अलग अलग चांसेस मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग डिफरेंट परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंटेजेस ऑफ ऑकरेंस। ओके, 2 बार टॉस किया, 2 बार ही हेड मिला, तो मतलब हेड का परसेंटेज 100% होगा यहाँ पे। परसेंटेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस। सिमिलरली इसका कितना हुआ? हेड का 50% हुआ, इसमें भी, इसमें कितना? 0% हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस पहला वाला में कितना होगा? हेड के लिए होगा तुम्हारा 100%, टेल के लिए कितना होगा? 0%, ठीक है। सिमिलरली इफ यू राइट इट लाइक दिस, तुम्हारा हेड के लिए कितना होगा यहाँ पे? 50%, और टेल के लिए कितना होगा? 50%, मतलब 2 बार टॉस किया। सो सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा? हेड का हो गया तुम्हारा 0% और टेल का हो गया कितना? 100%। समझ में आ रहा है ये चीज? किन किन को समझ में नहीं आ रहा हाँ। बोलो? काव्यक, समझ में आ रहा है? हाँ सर। नवोदीप, नम्रता, hopefully you will be able to understand this one. समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, सो हेड का यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 50% है। सो लास्ट ईयर तुम लोगों ने जो पढ़ा था, ये 50% सब अलग अलग आ रहा है ना? वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द इवेंट्स इज लेस, ये बहुत कम है, ठीक है। सपोज यू इंक्रीज दिस नंबर, ये 2 टाइम के जगह में मैं अगर यहाँ पे 1000 टाइम्स कर दूं तो
तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली तुम एवरेज अगर निकालोगे वो परसेंटेज का वैल्यू नियर अबाउट 50% आ जाएगा, बोल सकते हैं हर एक सिनेरियो में। ऐसा कितना होगा, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, ऐसा 1000 टॉसेस के लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे, टोटल हेड्स कितना है, टोटल टेल्स कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आया। हाँ If we average it out, then as we increase the number of occurrences of the events, then what will happen, the possibility or the percentage of occurrence for each, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तुम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, यहाँ पे देखो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं। तो तुम्हारा 1000 टाइम्स में 1000 टॉसेस के लिए हेड्स आया तुम्हारा सपोज 754 और टेल्स आया कितना, रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग कितना होगा, इफ यू कैलकुलेट कितना होगा रिमेनिंग, 1000 टॉसेस में अगर 754 अगर हेड्स निकला तो बाकी कितना होगा, 246, है कि नहीं, समझ में। सो इसमें अगर परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हेड्स कितना होगा और परसेंटेज ऑफ टेल, so that will be 754 by 1000 out of the total number of occurrences। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ टेल्स कितना होगा, परसेंटेज ऑफ टेल्स होगा 246 by 1000। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ तो दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी। ओके, इसमें देखना 7, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 75.4% एंड दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 24.6%। तो यहाँ पे देखो एक क्लियर डिफरेंस है, 1000 में भी काम नहीं चलता है। सपोज यू इंक्रीज दिस नंबर ऑफ टॉसेस टू हाउ मच, तो जितना तुम टॉस बढ़ाते जाओगे ना, सपोज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस टू 1 लाख, 1 लाख टॉसेस में क्या देखोगे, 1 लाख टॉसेस में देखा जाता है कि तुम्हारा वो अप्रोक्सीमेट हो जाता है, मतलब तुम्हारा हेड्स आ जाएगा अराउंड, तुम्हारा हेड्स आ जाएगा अराउंड, तुम्हारा बोल सकते हो 500 ऑलमोस्ट 50,000 51,780 इतना बार आएगा, टेल्स आएगा तुम्हारा रिमेनिंग वाला जो है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो एज वी कीप ऑन, तो मैं जो नंबर्स लिख रहा हूँ ना, दीज आर नॉट जस्ट एवरेजेस, दीज आर एक्चुअली हैव बीन फाउंड। ठीक है, जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको एक्सपेरिमेंट बोलता है ना। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एनी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम लोग साइंस का अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे क्या होता है, देखना एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि नहीं, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। हाँ सो इफ वी हैव ऑब्जर्वेशंस, तो वहां पे एक ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते, वहां पे मल्टीपल, एटलीस्ट 4-5 तो लिखते ही है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, बिकॉज हर एक सिनेरियो में अलग अलग एनवायरनमेंट होगा, अलग अलग कंडीशंस होगा, सो दैट विल स्लाइटली मेक द रिजल्ट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा एरर आ जाएगा वहां पे। ठीक है, विच वी ऑल्सो कॉल एज एक्सपेरिमेंटल एरर। किया है ना, लैब कब किसी ने किया है, साइंस लैब किया है, साइंस लैब। हाँ तो उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर निकलता है कि नहीं, एग्जैक्ट आंसर निकलता है फॉर्मूला से, या फिर एक्सपेरिमेंटल कुछ डेसिमल पॉइंट या फिर 1-2 वैल्यू ज्यादा होता है उसमें ज्यादा होता है कि इक्वल होता है, नम्रता क्या होता है, बोलो। सर हम लोगों का सिर्फ 2 क्लास हुआ है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ साइंस एक्सपेरिमेंट किया है लैब में। हाँ किया है। हाँ, तो जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, कोई भी अगर वैल्यू निकलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ का बोल रहा हूँ मैं, ओम्स लॉ में भी क्या करते हैं, 4-5 हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, है कि नहीं, लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। हाँ
वोल्ट मीटर और एम्प मीटर। हाँ, तो वो 4-5 मेजरमेंट्स लेने का मतलब क्यों, मतलब दोज 5 आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। सो हर एक ऑब्जर्वेशन में यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, है कि नहीं? एवरेज करते हैं कि नहीं, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए एवरेज करते हैं। हाँ। सो दैट इज द रीजन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम होता है। यहाँ पे तुम्हारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस, दीज आर नथिंग बट द ऑब्जर्वेशंस। पहला बार टॉस किया, सेकंड बार टॉस किया, ईच ऑफ देम इज एन ऑकरेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, व्हाट हैपेंस, द प्रोबेबिलिटी मैचेस विद द एक्चुअल, मतलब एक्चुअल वैल्यू, मतलब कितना होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/2। यहाँ पे देखो ये कितना परसेंटेज हुआ, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 51.78%, है कि नहीं? अगर 1 लाख टॉसेस में अगर 51,780 हुआ तो 51.78% होगा, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 50.78%, ठीक है? समझ में आया ये चीज? 50.78 तो हाँ। होना नहीं चाहिए। फोर्टी वन होगा, सॉरी 41 होगा कि क्या होगा? हाँ, 48/220 होगा, सॉरी 48/220, डिफरेंस निकाला, रिमेनिंग जितना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 48.22%। तो अप्रोक्सीमेटली देखो ये 50 के सामने आ रहा है, ठीक है? सो अभी 1 लाख टॉस किया, 1 लाख के जगह में तुम अगर 10 लाख करोगे तब क्या होगा? इफ यू परफॉर्म 10 लाख ऑफ टॉसेस, 10 लाख टॉसेस, देन यहाँ पे देखना वो जो हेड और टेल का जो परसेंटेज आता है ना, दैट विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 50-50, 50% ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली अगर निकालोगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? So as we increase the number of tosses, number of occurrences of the experiment, then what happens? The probability, the percentages of occurrences actually matches with the probability value. ये समझ में आया? We have all discussed 3 different examples. हाँ। लास्ट ईयर यही तो पढ़ा था तुम लोगों ने, थोड़ा सा याद आया लास्ट ईयर का टॉपिक? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, as we increase the number of trials, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल्स, we have a term called trials. If we increase the number of trials of the experiment, then the probability, or you can say the percentage of occurrence of an event, event मतलब जैसे getting a head is an event, getting a tail is an event, okay? So the probability of occurrence of an event matches the theoretical probability, इसको क्या बोलते हैं, theoretical probability, ठीक है? theoretical probability value। थियोरेटिकल प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है कि नहीं? पॉसिबल आउटकम पढ़ा था ना लास्ट ईयर? हाँ। यहाँ तक किस किस को हाँ समझ सर। में आया, किस किस को समझ में नहीं आया, बोलो? वेरी इजी टॉपिक, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अंतरिक्ष समझ में आ रहा है? यस सर। नवोदीप समझ में आ रहा है या किसी में डाउट है, बोलो? यस सर। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। ओके, नम्रता, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लास्ट ईयर्स टॉपिक। लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा था, दिस वाज मतलब द लास्ट ईयर्स एंटायर चैप्टर वाज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम लोगों ने क्लास 9 में जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था वो किया था। इस साल थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, विल स्टडी मोर अबाउट योर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है तुम्हारा, मोर अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने में ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। क्या क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में वी हैव अ सर्टेन, तुम्हारा क्या बोलते हैं, वी हैव अ सर्टेन फिक्स्ड प्रोसेस, फिक्स टेक्निक। तो वहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट पुट वैल्यूज एंड विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है इस साल का, लास्ट ईयर से भी मैं बोल सकता हूँ, लास्ट ईयर वाला चैप्टर से भी इस साल का इजी है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे तुम लोग का जो बुक है, लेट मी सी द बुक हियर। हाँ, तो यहाँ पे बोल ही दिया है कि इन क्लास 9 यू टॉस्ड ए कॉइन मेनी टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ टाइम्स इन टर्न्ड अप। You also noted that as the number of tosses of the coin increase, the experimental probability of getting a head or tail, इसको experimental probability भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? experimental probability मतलब जब तुम probability निकालते हो using experiments। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, as we increase the number of trials of the experiment, that actually means we are finding out what? We are finding out the experimental probability। ये जो percentage of occurrence है ना, ये क्या है? This is the experimental probability। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, समझ में आया? हाँ सर। तो यही था तुम्हारा Yes. क्लास 9 का। सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और टेल केम क्लोजर एंड क्लोजर टू द नंबर 2। व्हाट इज, सॉरी, नंबर 1/2। तो ये 1/2 है क्या? ये 1/2 तुम्हारा क्या है? इट इज द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉइन टॉस। कॉइन टॉस में हेड और टेल का जो इवेंट्स है, गेटिंग ए हेड एंड गेटिंग ए टेल, उसका क्या है? दिस इज द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के साथ वो मैच करता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स हम लोग का एक्सपेरिमेंट क्या आ रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्यूरेट, बोल सकते हैं ना? ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला चीज यहाँ तक? Yes, sir. ओके, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। ये सब अंडरलाइन करके रख सकते हो। दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज which are based on the results of actual experiments and adequate recordings of the happenings of the events। ठीक है, उसको हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था एम्पिरिकल, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। इस साल हम लोग पढ़ेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था? P of E is equal to number of favorable occurrences of E, number of number of occurrences that favor the event E। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम यही था ना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इनका काउंट हम लोग ऐड करते, डिवाइड करते हैं, एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये पढ़ा था तुम लोगों ने लास्ट ईयर या नहीं पढ़ा था? सरस्वती, हैव यू स्टडीड दिस फॉर्मूला? पढ़ा था। तो खुद एक कॉल आ रहा है मेरा। ओके, ये पढ़ा था तुम लोगों ने दिस फॉर्मूला? हैव यू स्टडीड? हाँ। हाँ, सो हाँ। इसी के ऊपर हम लोग इस साल का जो चैप्टर है, ये बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है,
सो इसको बोलते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तुम्हें किसी ने बोला कि 10,000 बार कॉइन टॉस किया, उसमें से सपोज वी हैव गॉट अराउंड तुम्हारा 5,600 तुम्हारा कितना मिला, हेड्स मिला, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर ई होगा गेटिंग ए हेड, इफ द इवेंट इज ऑफ गेटिंग ए हेड, तब क्या होगा? तो यू कैन इजीली फाइंड इट। कैसे? 5600 डिवाइड बाई 10,000 कर दो, 50 कितना मिलेगा, 56/100। तो ऐसे कर कैंसिल आउट करके यू विल गेट ए फ्रैक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा उसका, ठीक है। बिकॉज वी आर यूजिंग ए फॉर्मूला एंड नॉट वी आर नॉट एग्जैक्टली कंसर्न विद द मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑकरेंस हम लोगों ने काउंट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो दैट इज हाउ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी वर्क्स। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। वहाँ पे कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है, पुराना रिजल्ट देख के अप्रोक्सीमेशन कर देते, ठीक है। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज मोर अबाउट अप्रोक्सीमेशन। बट तुम्हारा वो जो वैल्यू क्या है बोलते, मतलब हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किया था, दिस वन, ये जो चीज़ है, दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट योर doing the actual experiment, finding the result, finding the result of each experiment, occurrence of the experiment or each trial to be precise। तो हर एक ट्रायल का वैल्यू निकालेंगे, हर एक ट्रायल का वैल्यू को काउंट करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो दैट इज मोर एक्यूरेट, यू कैन से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज मोर एक्यूरेट। बट तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, experimental probability is more accurate, but your empirical theoretical probability is slightly approximated। ये समझ में आया? हाँ। so there are two types of probabilities, empirical probability और नेक्स्ट वाला है तुम्हारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हालांकि तो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। है। सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, तो ये डिफरेंशिएटेड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या फिर तुम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो इसको। लेट मी राइट इट डाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाउंड using the results of actual trials of an experiment। yes or no? और यहाँ पे क्या है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट बोल सकता है कोई? यूजिंग द historical data and ठीक है। और सेकंड वाला अगर हम लोग डेफिनेशन दें, मतलब डिफरेंस दें यहाँ पे, तो द सेकंड पॉइंट विल बी this type of probability gives accurate
वैल्यूज ऑफ चांसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग फेवरेबल निकाल रहे हैं। फेवरेबल मतलब क्या क्या इवेंट हम लोग, तो हम लोग फेवरेबल इवेंट निकाल के और पुराना डेटा देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी फाइंड इट। तो दिस इज मोड ऑफ एन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी gives approximate values of chances। डिफरेंस समझ में आया सबको? हाँ। सो ये तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था और इस साल पढ़ोगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो यू शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, थॉरो अबाउट दिस थिंग। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दो दैट इज विच इज फाउंड यूजिंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स एंड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी रेफर करते हैं, पर इतना नहीं, ज्यादा किसके ऊपर फोकस करता है, दिस वन, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो कौन सा इवेंट तुम्हारा फेवर करेगा, कौन सा चांस उसको फेवर करेगा। तो इसलिए हम लोग का जो वैल्यू निकलता है वो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड होता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, विल मूव इनटू योर टॉपिक फॉर दिस ईयर, दैट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो लेट अस गो इनटू दैट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग का टॉपिक है, हाँ, तो इसको थियोरेटिकल या फिर क्लासिकल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसको बोला था ना एम्पिरिकल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल। ठीक है, थियोरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, समझ में आया? तो थियोरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होता है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इसलिए तो टॉपिक दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी ए थियोरेटिकल अप्रोच, मतलब प्रोबेबिलिटी को कैसे हम लोग थियोरेटिकली उसको निकाल सकते हैं, कोई भी इवेंट का हम लोग कैसे उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच में क्या होता है, ज़्यादातर जो होता है तुम्हारा इवेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। सो उन दो सिनेरियोस व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फेयरनेस देखते हैं। फेयरनेस का मतलब फेयरनेस क्रीम नहीं, फेयरनेस का मतलब है योर कितना फेयर है वो, मतलब बायस तो नहीं है। बायस मतलब तुम्हारा क्या, जैसे तुम्हारा कोई एक किसी ने कोई एक काम, मतलब एक कॉइन टॉस किया, वहां पे हेड हेड आ रहा है 60% ऑफ द टाइम्स हेड ही आ रहा है, या फिर 70% हेड ही आ रहा है, या फिर टॉस करते ही जा रहा है, टेल ही नहीं आ रहा है। सो इन दैट सिनारियो यू इनिशियली कैन थिंक, सपोज उसको तुमने 10 लाख किया, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है, 1 बिलियन टाइम्स उसको टॉस किया, बट आफ्टर परफॉर्मिंग बिलियन टॉसेस ऑल्सो कोई भी चांस में तुम्हारा हेड टेल आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हेड ही आ रहा है। उसका मतलब क्या है, उस कॉइन में कोई प्रॉब्लम है। सो वी कैन से दैट कॉइन इज नॉट फेयर। फेयर कॉइन कब होगा, जब तुम्हारा कॉइन मतलब तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो आउटपुट होगा इक्वल, मतलब एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉसेस, योर चांसेस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, 50-50% हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इनिशियली नहीं मिलेगा, 100 बार टॉस करोगे नहीं भी मिल सकता 50-50%। अगर तुम्हारा वो 1 लाख 10 लाख तक लेके जाओगे तब ऑलमोस्ट 50-50 हो जाएगा, वो तुम्हें पता है। सो दैट इंडिकेट्स द फेयरनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फेयरनेस होता है तो वही बोलता है। तो when you speak of a coin we assume it to be fair, that is symmetrically, so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other। ठीक है, इसलिए ना कोई भी क्रिकेट मैच या फिर कोई भी मैच के स्टार्टिंग में क्या होता है, वी यूज द concept of we use the method of tossing a coin to decide whether one side will take the batting fielding या फिर एक बैटिंग लेगा, तो those kind of things। ठीक है, सो क्यों लेते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ द फेयरनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिकॉज दोनों का चांसेस इक्वल है, बोल सकते हैं ना 50-50 चांस बोलता है ना हम लोग टॉस का, 50-50 चांसेस बोलता है कि नहीं। हाँ। हाँ। सो
दैट इज कॉन्सिडर्ड एज फेयरनेस। फेयरनेस समझ में? फेयरनेस का मतलब है व्हाट इज फेयर। फेयर मतलब सिमेट्रिकली, it is the coin is symmetric so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other। ठीक है, सो इसको अनबायस्ड भी बोला जाता है। फेयर मतलब क्या? अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब है, बायस्ड होना मतलब कि यू आर मोर अटैच टू वन रिजल्ट, वन टाइप ऑफ रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारा सपोज तुम्हारा 10 है, तुम्हारा 10 खाने का आइटम है तुम्हारे सामने, बट यू आर मोर, तुम किसी एक को फेवरेट कर रहे हो, फेवर कर रहे हो। ठीक है, फेवरेबल। सो दैट वन थिंग विच वी आर फेवरिंग मोर। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका चांसेस ज्यादा हो जाएगा। कोई भी अगर रैंडमली कोई भी पिक करने देगा तो उसको भी पिक करने की कोशिश करोगे। सो दैट इज बायस्ड, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड बायसिंग। और अनबायस्ड होना मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल चांसेस देना। फॉर एग्जांपल एक कॉइन, अगर तुम एक रोल डाई को रोल करोगे, डाई मतलब पता है ना, ये थोड़ी देर पहले समझा था। तो एक डाइस को अगर रोल करोगे तब क्या होगा, तुम्हारा एक नहीं, एक मिलने का हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटीज आते हैं? एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 मिल सकता है तुम्हें, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। यही तो था ना, डाई में तो यही होता है। हाँ। यही होता है ना। सो हाँ सो हर एक फेस का, कैन वी से ईच ऑफ द फेस हैज इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस। तो अगर हर एक फेस का इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस है, देन वी कैन से कि दिस इज अ फेयर डाई। इसको क्या बोलेंगे? फेयर डाई बोलेंगे, है कि नहीं? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर। फेयरनेस। हाँ बोलो। सर मतलब जो ईच वैल्यू होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो एक डाई में होता है, हाँ, सर उन लोगों का जो परसेंटेज होता है आने का, वो तो 50-50 नहीं होगा, वो 50 तो 50 नहीं हो। 1/6। हाँ, 1/6 होगा ऑब्वियसली, 1/6 इंटू 100%। सो वो वाला वैल्यू होगा ना। सो क्यों? ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक का वैल्यू का ऑकरेंस ऑफ चांसेस 50 तो नहीं हो सकता। 50 क्यों होगा? जब अगर तुम्हारा दो ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इफ देयर आर मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज देन ऑब्वियसली दैट काउंट विल डिफर। ठीक है, बट हर एक फेस आने का ठीक चांसेस है। कितना है? इक्वल है। ठीक है, पहला आने का चांसेस कितना है? जब वैल्यू 1 है तो 1 मिलने का चांसेस कितना है? 1/6। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी है। तो 1/6 का अगर तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट हाउ मच परसेंटेज? 1/6 को कितना परसेंट में लिख सकते हैं? 1/6 इंटू 100%, है कि नहीं? दैट इज 16.39। कितना होगा? 16.66% होता है कि नहीं? तो पहला वाला इस फेस का भी 16.61 होगा, 66 और 67 होगा, इसका भी 16.67 होगा, इसका भी चांसेस 16.67% होगा। तो हर एक का चांसेस इक्वल है। दैट इज वाई वी से इट एज फेयर डाई। मतलब ऐसा तो कोई फेस नहीं है जिसको बार बार तुम थ्रो करोगे वही फेस आएगा। तो अगर ऐसा टाइप का डाई है देन दैट डाई इज बायस्ड। इस पे बायस्ड डाई और बायस्ड कॉइन हो सकता है। समझ में? बायस अनबायस के बारे में समझ में आया? हाँ। हाँ बाकियों को? हाँ सर। हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आया? Yes, sir. ओके, अलंकिता समझ में आ रहा है? है सर। ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बायस्ड, फेयरनेस, अनबायस्ड, यही मतलब है। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस होता है, तब जाके तुम बोल सकते हो दैट समथिंग इज, सम ऑब्जेक्ट इज फेयर बेस्ड ऑन इट्स आउटकम्स, वेदर इट सपोर्ट्स ईच आउटकम इक्वली। हर आउटकम उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, सो वही बोलता है। तो इसलिए कॉइन को देखना, कॉइन को बीच में रोकते नहीं है। कॉइन को एक बार ऊपर में टॉस किया, बीच में कभी रोकते हैं क्या? नहीं रोकते, बिकॉज अगर रोकोगे तब उसमें बाइस आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज वाई
इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब तुम जब ऊपर में टॉस करोगे बीच में ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा धक्का मार दिया, अगर ऊपर में उठा दिया ऐसे, हाँ धक्का मार दिया उसको, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर ऐसा करोगे तब कुछ उसमें क्या हो सकता है, बायस इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट अस गो इनटू द, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का भी इक्वली लाइकली चांस है, 2 का भी इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं उसको, ठीक है। सो लेट मी राइट इट डाउन। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फेयरनेस एंड प्रोबेबिलिटी। फेयरनेस एंड प्रोबेबिलिटी जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो फेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस इंडिकेट्स तुम्हारा इक्वल लाइकली चांसेस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। समझ में आया, यही तो था ना। सो इसको मतलब क्या है, ए प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ए प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट may be considered to be fair और यू कैन से इसका और एक नाम क्या है, अनबायस्ड, यही है ना। इज कंसिडर्ड टू बी फेयर और अनबायस्ड if all outcomes are equally likely, to occur, ठीक है। so this is called fairness, ठीक है। for example a fair coin has two outcomes, क्या क्या है, head and tail, where each outcome has, या फिर बोल सकते हो is equally likely to occur, यही है ना। सिमिलरली तुम्हारा सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, fair die has how many outcomes, 6 outcomes, क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। where each outcome is equally likely to occur, ठीक है। समझ में आया, फेयरनेस समझ में आया। सबको हाँ फेयरनेस समझ में आया, दिस इज द कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट इज फेयरनेस इन प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। हम लोग जब अनबायस्ड रिजल्ट चाहिए तब हम लोग फेयर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसका आउटकम इक्वली लाइकली होता है, चांसेस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव इनटू द मोर डीपेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का लास्ट ईयर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है।
वो हम लोगों ने इसको यूज किया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ईच। देखो लास्ट ईयर का फॉर्मूला इस साल का फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सपोज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है? तो लास्ट ईयर तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी उसका निकालने के लिए? ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened in which event E happened, occurred भी बोल सकते हो, divided by क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा ना? यही था। क्यों? यहाँ पे देखो ट्रायल्स का बारे में बोल रहे हैं, ट्रायल्स इंडिकेट्स एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बीइंग कैरिड आउट, ठीक है? तुम लोग जब साइंस में ओम मीटर क्या बोलते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर लगा के जब वो एक्सपेरिमेंट करते हो तो ईच टर्न, ईच ऑफ द, तुम्हारा जो कॉलम लिखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन का, तो ईच ऑब्जर्वेशन दैट यू टेक बिफोर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ तुम्हारा आई और वी, ठीक है? आई चेंज करते हो वी चेंज होता है, तो वैसे निकालता है ना आर का वैल्यू। तो सिमिलरली हर एक चीज़ तुम्हारा, हर एक जो वैल्यू होता है तो दैट इज ए ट्रायल, ठीक है? हर एक एक्सपेरिमेंट का उसको ट्रायल बोलते हैं। सो यहाँ पे ट्रायल का इंक्लूजन क्यों है? बिकॉज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डील्स विद एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इसी फॉर्मूला से थियोरेटिकल फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है? बिकॉज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालना हर सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? सपोज तुम एक बोल दे एक लाख बार तुम कॉइन टॉस करोगे, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना। तो प्रोबेबिलिटी का निकालना है, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज ए परसेंटेज, इट्स ए परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, ठीक है? तो उसके लिए तुम अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स भी यूज कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट इजीली, ज़्यादा इजीली, इसमें टाइम लगता है। दिस फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग, although accurate, time consuming but accurate। समझ में आ रहा है? ये टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं बोलो? यू हैव टू परफॉर्म द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। हाँ, बाकियों को समझ में आ रहा है? बाकियों को समझ में आ रहा है कि डाउट है? बोलो। Sir, কোৱা। sir, total number of trials মানে কিমান বাৰ কৰিছে ন, মানে সেইটো কিমান বাৰ মানে হৈছে ন, यस, সেইটোৱে। मतलब तुम 10 लाख बार तुम टर्न को टॉस कर रहे हो, ठीक है? समझ में? या फिर 1 लाख बार कॉइन को टॉस कर रहे हो, कितना बार तुम्हारा हेड आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल द इवेंट इज ई इज फाइंडिंग ए हेड, ई कैन बी व्हाट? फाइंडिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, ठीक है? फाइंडिंग ए हेड नहीं, गेटिंग ए हेड। सो अगर तुम्हारा इवेंट है गेटिंग ए हेड वाला, तो हेड कितना बार आया, कितना टॉसेस में, आउट ऑफ द 1 लाख टॉसेस, हाउ मेनी टॉसेस में यू हैव गॉट योर हेड, ठीक है? सो दैट वो वाला, सपोज यू हैव गॉट हेड इन हाउ मच, सपोज 1 लाख में तुम्हें 55,000 बार हेड मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा 55,000। बट यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। समझ में आ रहा है? काव्य क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, तो दैट वाज व्हाई, बिकॉज दैट वाज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्चुअल वैल्यू निकलता है, एक्यूरेट वैल्यू मिलता है, एक्यूरेट वैल्यू मिलता है, बट दिस टेक्स टाइम। सपोज ये 1 लाख बार टॉयस करने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक टाइम ना, यस और नो? टाइम लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा। हाँ। So that is important. So although the process is time consuming, but it gives accurate result.
सो बट टाइम कंज्यूमिंग हम लोग के लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी के केस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुम्हारा 0.5 0.6 डिफरेंस होगा तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट द अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, चांसेस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ चांस। तो परसेंटेज का वैल्यू एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। सो जो मैथमेटिशियंस थे, they started doing what, once they found the formula of empirical probability, they started to discover new techniques for approximating the value of that probability. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू लुक एट द आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रायल्स के ऊपर फोकस करते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, वी आर मोर फोकस्ड अबाउट द ट्रायल्स, द आउटकम्स ऑफ द ट्रायल्स। ठीक है, बट तुम्हारा जो theoretical probability है, theoretical probability gives you a approximated value of probability, and that approximated value of probability is actually based on what, किसके ऊपर बेस है, on the different types of outcomes। ठीक है, जैसे एक तुम डाई को टॉस करके 6 आउटकम मिलेगा, तो वो 6 आउटकम के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं rather than focusing on how many times each outcome will come as the result of an experimental trial। इतना तक समझ में एम्पिरिकल और उसके डिफरेंस में, मतलब एम्पिरिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के डिफरेंस में। have you all understood this topic? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी Yes, क्या है, sir. नम्रता समझ में आया? हाँ सर। बाकियों को, नवदीप काव्यिक समझ में आया? हाँ Sir, सर। if ATEC back formula था, है if formula টা আরেকবার explain করো না। এই ফর্মুলাটা কেমনে পাচ্ছি, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। ठीक है, एक कॉइन को हम लोग 1 लाख बार टॉस करेंगे, उसके बाद ये हम लोग को ये वैल्यू देगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 1 लाख, उसमें से हेड कितना बार मिला, अगर मेरा इवेंट हेड है, फाइंड गेटिंग ए हेड, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द हेड ऑकर्ड इन दैट 1 लाख टॉसेस। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, दैट इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? अलंकिता, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? হ্যাঁ sir. हाँ, तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बेस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। ठीक है, बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज वाई हम लोग थियोरेटिकल ज़्यादा यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड में थियोरेटिकल ज़्यादा यूज होता है बिकॉज इट इज टाइम एफिशिएंट एज वेल एज अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू नियर अबाउट सेम मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं होता है। ओके, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स टू बी कैलकुलेटेड रादर देन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, सो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। सो दैट इज वाई तुम्हारा हम लोग एम्पिरिकल से मूव करेंगे किसमें, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। सो अभी शायद ये थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट ही होगा ये कॉल, तो फिर से रिजॉइन कर लेना। ठीक है, सेम लिंक में, क्योंकि 1 आवर का लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इस साल का जो एक्चुअल टॉपिक है, सो विल स्टार्ट दैट टॉपिक नाउ। सो फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर विल डिस्कस दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, सो चैप्टर क्या पढ़ने जा रहा हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर कैसे रहे हो तुम्हारा, मतलब क्यों पढ़ रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं होता ना, क्यों बना दिया ये। अभी समझ में एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी से थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्यों शिफ्ट हुआ है, ये चीज हाँ. सबको समझ में आया? बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, नॉट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। वही है, तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या डेफिनेशन क्या है, इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, यहाँ पे देखना थोड़ा सा अलग टाइप का डेफिनेशन है रादर देन द एम्पिरिकल वन। सो इसका डेफिनेशन क्या था, इफ देयर आर n what n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब बेसिक इवेंट्स। ठीक है, जिसका रिजल्ट एक ही रहेगा। ठीक है, दोज इवेंट्स विच रिजल्ट इन ओनली सिंगल आउटकम। ठीक है, अगर सिंगल आउटकम वाला जो इवेंट्स है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, सो इफ देयर आर n elementary events associated with a random experiment, associated with a random experiment,
व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट लास्ट ईयर पढ़ा था तुम लोगों ने। क्या होता है शाश्वती, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? एनीवन? जिसका रिजल्ट हम नहीं होता वो। यस यस, जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किसी टॉइन को कॉस किया, क्या आएगा वो पता है क्या? वी डू नॉट नो दैट, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, प्री नोन नहीं होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो तुम लोगों ने लास्ट ईयर ही पढ़ा था ये चीज, ठीक है। समझ में आया सबको रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो ये हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसका रिजल्ट मतलब एक सिंगल आउटकम देता है वो तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक एक्सपेरिमेंट तुमने किया 3-4 रिजल्ट निकल रहा है, ऐसा नहीं। एक ही टाइम में एक ही रिजल्ट निकलेगा, एक ट्रायल में एक ही रिजल्ट निकलेगा। दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका रिजल्ट, जो आउटकम होगा, वो पहले से पता नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा, है कि नहीं? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो सपोज n इवेंट्स है तुमने, ठीक है, n एलिमेंट्री इवेंट्स है टोटल, और मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, फॉर एग्जांपल रोलिंग ए डाई, रोलिंग ए डाई का कितना इवेंट्स है, कितना एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल तुम्हारा हो सकता है? सपोज तुम्हारा 6 बार 6 बार नहीं, सॉरी 2 बार तुम्हारा 1 आया, उसके बाद 3 बार 2 4 वाला जो वैल्यू आया, ठीक है। तो वैसा टाइप का तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकता है। सो तुमने सपोज एलिमेंट्री इवेंट क्या हो सकता है? यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। सपोज 2 कितना बार मिल रहा है, ठीक है। 2 जो फेस है कैसा फेस होता है, या फिर 3 जो फेस है वो कैसा फेस होता है? ऐसा होता है ना। तो ये मिलने का ये कितना बार तुम्हें मिल रहा है? सपोज यू आर गेटिंग इट फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। कितना बार रोल कर रहे हो तुम सपोज 10 बार कितना बार रोल किया? 10 बार रोल किया। रोलिंग ए डाई फॉर 10 टाइम्स, 10 बार रोल किया, तुम्हें 5 बार 3 मिला, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू से दैट दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। सो ये जो 5 बार मिला ना, दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स। वाई? बिकॉज ईच हैज अ रिजल्ट ऑफ 3। सो ये 3 मिलने का चांसेस कितना इवेंट्स में है? सो दैट इज द एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग 3। मुझे 3 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 को छोड़ो, तुम्हारा अगर स्नेक्स एंड लैडर्स खेल रहे हो, ठीक है। स्नेक्स एंड लैडर्स में भी तो हम लोग डाई यूज करते हैं। तो स्नेक्स एंड लैडर्स में क्या चाहिए तुम्हें? बोर्ड में एंट्री पाने के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए, बोलो। सबने खेला है, स्नेक्स एंड लैडर्स खेला है। 6 1 कितना चाहिए? 1 चाहिए कि 6 चाहिए? कंफ्यूज हो गए? 1। यस 1 चाहिए, यस। तो 1 चाहिए। सो वंस यू गेट 1, तो हम लोग किस एलिमेंट्री इवेंट के ऊपर फोकस करेंगे? विल बी फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ गेटिंग 1, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब गेटिंग 1 और गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर होने से क्या होगा? यू विल गेट 3 फेवरेबल ऑकरेंसेस। सो दोज आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर एलिमेंट्री इवेंट्स। वो एक सिंगल काउंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा एक तुमने 6 बार डाई को रोल किया, 3 तुम्हें 4 और 5 बार मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकना। आधा 4 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, ठीक है। either you will get it for 4 times or you will get it for 5 times, or you may get it for 1 time also, 2 time also. So those are elementary events. So if there are n elementary events associated with a random experiment, and इसमें ध्यान देना, and m of those मतलब m number of those, and m number of those are favorable to the eventee, मतलब तुम्हें जो चाहिए उसको फेवर कर रहे हैं, फेवरेबल टू इवेंट ई,
देन तब जाके क्या होगा, देन यू कैन से द प्रोबेबिलिटी, अभी आ गया थियोरेटिकल प्रॉब्लम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट is defined as probability of getting of occurrence of event E। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, P of E। ठीक है, कैसे लिखते हैं, P of E as the ratio, कौन सा रेशियो, as the ratio, कौन सा रेशियो, M by N। ठीक है, तो टोटल कितना इवेंट्स किया है हम लोगों ने, कितना एलिमेंट्री इवेंट्स किया है, देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब n टाइम्स हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट का ट्रायल किया है। ठीक है, n इवेंट्स एसोसिएटेड है, मतलब एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, ट्रायल का बारे में नहीं है यहाँ पे, हम लोग ट्रायल के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग सिर्फ उस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेशन में वो ट्रायल का बात ही नहीं आता है। सो n जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्री इवेंट हो सकता है एक मिलना, दो मिलना, तीन मिलना, चार मिलना, पांच मिलना, छह मिलना। सो तेरा टोटल ऑफ n का वैल्यू कितना होगा, अगर डाई रोल कर रहे हो, n का वैल्यू होगा तुम्हारा 6। यस और नो, ये समझ में आया n का वैल्यू कैसे डिसाइड हो रहा है। हाँ। बाकियों को समझ में हाँ आया, काव्य नवदीप समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ बोलो। सर इस चैप्टर में क्या जो डेफिनेशन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या? पूछ सकते हैं, तो बुक से पढ़ ले। ठीक है। ठीक है, सो that is the thing। तो probability of occurrence of an event is defined as P of E and as a ratio m by n। तो n तो पता चल गया कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 के 6 क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स है उस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, नाउ इसमें से कितना बार तुम्हें, सपोज स्नेक्स एंड लैडर्स खेल रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या, 1 चाहिए। ठीक है, एंट्री के लिए। तो 1 अगर चाहिए तो उसका कितना पॉसिबिलिटी है, कितना था, तो उस 6 के 6 इवेंट्स में से सिर्फ एक ही इवेंट फेवर करेगा उसको। तो दैट इज हाउ वी कैन से, वो एक मिलने का चांस कितना होगा, 1/6 होगा। 1/6 होगा कि नहीं, फॉर इन अ सिंगल रोल ऑफ ए डाई द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज विल बी 1/6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 विल बी 1/6। क्यों 1/6 होगा, बिकॉज वो 6 इवेंट्स, 6 एलिमेंट्री इवेंट्स जो है, एक मिलना, दो मिलना, तीन मिलना, चार मिलना, पांच मिलना, छह मिलना, तो दीज आर द 6 एलिमेंट्री इवेंट्स। उसमें से सिर्फ तुम किसके और किसको फेवर कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 1 चाहिए। सो 1 कितना इवेंट्स कर रहा है, वो 6 के 6 इवेंट्स में से कितना इवेंट्स उस तुम्हें जो चाहिए वो फेवर कर रहा है, तो दैट इज ओनली 1। वन ऑफ द इवेंट्स इज फेवरिंग योर आउटकम, योर डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, so that is how we can say the probability of occurrence of that event, of the event of getting a 1 will be equal to 1/6। क्यों, because there are total of 6 elementary events that are associated with the random experiment, and there are total of 1 of those elementary events that favor your event E। समझ में आया सबको ये। हाँ। बाकियों को समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अच्छा से समझ लेना। इसका मैं एक भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। मैं वॉइस बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो। तो व्हाट एम आई एम राइटिंग व्हाट, तो इससे पता चलेगा कि इसका अभी मीनिंग समझ में आएगा। सो गेटिंग ए 5 फेस हो सकता है और गेटिंग ए 6 फेस हो सकता है। तो टोटल कितना फेस, कितना एलिमेंट्री इवेंट्स है? देयर आर 6 इवेंट्स एसोसिएटेड विद देयर एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते, दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स, यस और नो? आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट और दैट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब रोलिंग ए डाइस, ठीक है। सो सो देयरफॉर यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 6 होगा। यहाँ पे जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली n का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। लेट e be the event of, let e be the what? Let e be the event of getting a 1, ठीक है। therefore the elementary events that favor e will be, कौन सा वाला होगा? इस 6 में से कितना, कौन सा वाला होगा? ओनली दिस वन, बाकी होगा क्या? नहीं। तुम्हें सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 में से कौन सा? तो ये इवेंट तो काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। सो ऑल दिस आर नॉट, तो ई को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये 6 सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन सा वाला कर रहा है? ओनली दिस इज सपोर्टिंग योर इवेंट। इवेंट क्या है? गेटिंग ए 1। अगर तुम इवेंट चेंज कर दोगे तब अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर तुम्हें चाहिए एज ए रिजल्ट, ठीक है, आउटकम हिसाब से, तो इवन नंबर कौन सा इवेंट सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा उसको, ये सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, बाकी 3 नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो इन दैट सिनेरियो m का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट सपोज नाउ द इवेंट, हम लोग किस इवेंट के ऊपर फोकस के, वी आर मोर कंसर्न अबाउट फाइंडिंग द इवेंट ऑफ 1, ठीक है, गेटिंग ए 1। सो गेटिंग ए 1 वाला होगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ओनली वन ऑफ द, तो 6 में से सिर्फ एक ही सपोर्ट कर रहा है उसको, तो दैट इज वाई द एलिमेंट्री इवेंट दैट फेवर्स ई विल बी, कौन सा वाला? गेटिंग ए 1 फेस, है कि नहीं? ये जो पहला वाला था हम लोग का, गेटिंग ए सो सिर्फ एक इवेंट सपोर्ट कर रहा है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर n इज इक्वल टू, सॉरी n नहीं, m कितना है? 1, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे p ऑफ e इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 इज इक्वल टू कितना होगा? ये समझ में आया सबको? हाँ। घर में जब कॉपी में लिखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट, ठीक है, समझ समझ के लिखना, तब इजी लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला तो पॉसिबल इवेंट्स था। सपोज हम लोग यहाँ पे इसको E1 लिखते हैं, ठीक है, E1 लिखते हैं, एंड दिस इज E2, ठीक है, सॉरी E1 ही होता है ये, हाँ। यहाँ पे और एक लिखते हैं, लेट E2 be the event getting an even number, ठीक है। तो इवन नंबर तो क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? therefore the elementary events that favor, the elementary events that favor
E2 आर क्या क्या होगा? पहला वाला होगा तुम्हारा कौन सा होगा? छह में से कौन सा वाला होगा? गेटिंग ए 2 फेस, गेटिंग ए 4 फेस एंड गेटिंग ए 6 फेस, ये सुनो। गेटिंग ए 4 फेस और थर्ड वाला क्या होगा? गेटिंग ए 6 फेस, यही तो होगा ना? इसके अलावा कोई इवन नंबर देगा? नहीं। हाँ, सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ रहा है? तो m का वैल्यू 1 2 3, ये 3 हुआ ना? सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट देयरफॉर नाउ m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना होगा? तो वी कैन से दैट p ऑफ E2 इज इक्वल टू p ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे भी सेम m/n, तो दैट इज इक्वल टू 3/6। n का वैल्यू तो 6 ही रहेगा बिकॉज एलिमेंट्री इवेंट्स तो वही है, वहां से हम लोग अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक इवेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे E3। E3 का वैल्यू क्या होगा? E3 सपोज E3 इज गेटिंग ए नंबर लेसर देन 4 या फिर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर E3 है लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 कौन सा इवेंट सपोर्ट करेगा? लेस देन इक्वल टू 4 ये वाला सपोर्ट करेगा, 4 आ रहा है। सिमिलरली ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा और ये भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, so these elementary events will support the event of getting a value less than or equal to 4। ठीक है, तब यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे m का वैल्यू आ जाएगा 4 और टोटल कितना वैल्यूज है? हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर टोटल? इन टोटल हाउ मेनी वैल्यूज, मतलब हाउ मेनी elementary events, total elementary events are there? so there are total of values of 6। तो m का वैल्यू 4 जो इस इवेंट को फेवर कर रहा है और टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स है 6, सो वी कैन से द फॉर्मूला इज m/n दैट इज 4/6। 4/6 का वैल्यू आता है तुम्हारा 2/3, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। E3 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4। समझ में आया ये चीज? सबको समझ में आया? हाँ। बाकियों को? हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर समझता हूँ, ये m/n बार बार क्यों m/n लिखेंगे? m/n का मीनिंग चेंज हो सकता है ना अलग अलग सिनेरियो में। सो m/n को हम लोग को जनरल टर्म देना है, जनरल फॉर्मूला में लिखना है। सो वी हैव टू फर्स्ट राइट दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट। सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सो वी कैन राइट द एक्चुअल फॉर्मूला लाइक दिस, p of E is equal to number of outcomes favorable to E, favorable to E मतलब E को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय योर divided by number of all outcomes, all possible outcomes of the experiment। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू m/n। ठीक है, तो ये है तुम लोग का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी चीज को हम तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सबको समझ में आया? दिस इज द जनरल फॉर्म।
कुछ दो एग्जांपल्स भी दिया है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दो इवेंट्स हम लोगों ने लिया था, E1 था गेटिंग ए 1 एंड E2 था तुम्हारा गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ। So now we will be discussing some important points related to P of E। ठीक है, P of E का जो वैल्यू है तो उससे हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। सपोज द फर्स्ट पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड्स इफ P of E इज 1। सपोज किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 आता है। ठीक है, मतलब सपोज जो व्हेन यू रोल अ डाई, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7? 7 मिलने का चांसेस कितना होगा? 100% होगा ना। क्यों 100% होगा? बिकॉज जब रोल करोगे क्या आएगा? आइदर यू विल गेट 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 में से किसी एक कोई एक आएगा, है कि नहीं? मतलब क्या, तुम्हारा गेटिंग ए नंबर लेसर देन 7 विल बी 100%। मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं? 1 क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ जाएगा? m का वैल्यू कितना सपोर्ट करेगा, कितना एलिमेंट्री वेट सपोर्ट करेगा उस इवेंट को? 6 के 6 ही करेंगे, और टोटल कितना है? 6 है। सो 6/6, सो 6/6 विल गिव यू 1। समझ में आया ये चीज? मतलब मैं इस इवेंट के बारे में बोल रहा हूँ। सपोज E3 है, सपोज E4 है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो उसका चांस कितना होगा? पहला 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्री इवेंट्स विल सपोर्ट दिस इवेंट, है कि नहीं? ये जो इवेंट है इसको सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा, करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। बाकी कोई समझ में आ रहा है? तो कोई भी इवेंट का अगर मेरे को। प्रोबेबिलिटी, अगर कोई भी इवेंट अगर तुम्हारा उसका प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट इज ए श्योर इवेंट। उसको बोलता है श्योर इवेंट, मतलब वो 100% होगा ही। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग इन द ईस्ट, या फिर द सन राइजिंग टुडे, वो तो होगा ही, वो तो पता ही है। हाँ, तो दोज काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी 100% ही होगा। तो 100% इसका प्रोबेबिलिटी होता है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स और श्योर इवेंट्स। देन event E is a certain or sure event। ठीक है, नंबर 2, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो क्या बोलते हैं? सरस्वती क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। यस, ना। इम्पॉसिबल इवेंट। वाई इम्पॉसिबल इवेंट? बिकॉज वो होगा ही नहीं ना। कितना उसको सपोर्ट करेगा? कितना एलिमेंट्री इवेंट उसको सपोर्ट कर रहा है? 0 कर रहा है, नॉन ऑफ देम, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल गेटिंग ए नंबर greater than 6, when you roll a die getting a number greater than 6, ऐसा कोई एलिमेंट्री इवेंट है जो उसको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। इवेंट्स क्या क्या है? गेटिंग ए 1, गेटिंग ए 2, गेटिंग ए 3, ऐसा करके गेटिंग ए 6 तक। तो तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम्हें यू नीड ए वैल्यू ऑफ 7। सपोज ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा कोई वैल्यू मिल सकता है क्या व्हेन यू रोल अ डाई? नहीं। हाँ, नहीं सर। नवोदय मिल सकता है?
एक डाई को रोल करोगे 7 मिल सकता है, 7-8 मिल सकता है। हाँ 7-8 मिल सकता है, 7 या 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ मिल सकता है। अलंकिता मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बोलो। तुमने एक डाई को रोल किया, ठीक है, सर पावे है अलंकिता, you will आगे get, में रिपीट करो। when you roll a die, can you get a value such as 7 या 8? मिल सकता है? नो सर। Why? Because there are only 6 faces and each 6 faces has the values starting from 1 to 6. So that is why we can say that is an impossible event. Suppose the event E is of getting a value 8 when you roll a die. So obviously वो impossible ही होगा. The impossible events को कोई भी elementary event support नहीं करता है. So that is why उसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? P of E will be equal to 0/6. So obviously वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो श्योर इवेंट है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट है 0। तो जो जो इवेंट्स हो सकता है प्रोबेबिलिटी है उसका, सो दोस प्रोबेबिलिटी विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E is a number P of E such that मतलब क्या कंडीशन है, such that P of E lies between 0 and 1। 0 and 1 भी हो सकता है या फिर उसके बीच में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया, ये लाइन का मतलब समझ में आया सबको? हाँ Okay, okay, so next we'll have what, तुम्हारा जितना भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, सपोज तुम्हारा यहाँ पे कितना था, 6 था ना टोटल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 था। तो अभी ये 6 का सपोज यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 होगा। इसका कितना होगा, 1/6 होगा। इसका भी कितना होगा, 1/6 होगा। इसका कितना होगा, 1/6 होगा। इसका भी कितना होगा, 1/6 होगा। और इसका भी कितना होगा, 1/6 होगा। मतलब वही एलिमेंट्री इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे। नाउ टेल मी, इनको अगर ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा, 1। 1, ठीक है। मतलब जो जो इंडिविजुअल जो तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट्स है, ठीक है, तो वी कैन से दैट इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी को समझ में आया ये चीज, सबका 1/6 होगा कि नहीं? दैट इज वाई तो वी कैन से था ना इसका, दैट इज अ फेयर कॉइन, फेयर डाई या फिर फेयर कॉइन। यहाँ पे क्यों फेयरनेस वर्ड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सबका चांसेस इक्वल है, सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इक्वल है। सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट सेज दैट एन इवेंट having only one outcome is an elementary event, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज बोल सकते हो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is
हाउ मच इज 1. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबको समझ में आया चौथा वाला, फोर्थ पॉइंट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. बाकियों को काबिक बुझी पैसा? Yes, sir. হয় স্যার পাইছো। ओके, ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में यही है. ठीक है, ओके. सो नंबर 5, मैं टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिफ्थ वाला दिखा देता हूँ. सो नंबर 5, तो नंबर 5 में क्या होगा? सपोज यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? वी आर मोर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करना है यहाँ पे. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? एन इवेंट which results in the non-occurrence. इसको ये जो इवेंट है ना, इसको बोला जाता है एन इवेंट ई डैश, ऐसे ई डैश लिखते हैं. ठीक है, एन इवेंट ई डैश which results in the non-occurrence of event E. An event which results in the non-occurrence of event E. अगर इवेंट ई होगा तब इवेंट ई डैश, मतलब इवेंट ई अगर नहीं होगा तब जाके इवेंट ई डैश ऑकर करेगा. An event E dash which results in the non-occurrence of event E, then E and E dash या फिर E बार भी बोल सकते हो, E dash are called complementary events. ये इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं. are called complementary events. इसका एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पे. When a die is rolled, probability of getting a 1 कितना निकाला था हम लोगों ने? कितना निकाला था? देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स एंड आउट ऑफ देम ओनली वन ऑफ देम सपोर्ट्स इट, तो 1/6. अभी मुझे बताओ इसका उल्टा क्या होगा? 1 ना होने का मतलब क्या है? 1 के अलावा कोई भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 कितना होगा? जैसे गॉट गेटिंग ए 1 कितना होगा? 1 को छोड़ के बाकी सब उसको फेवर करेगा. नॉट गेटिंग ए 1 को क्या गेटिंग? 5/6. यस 5/6. यस, वाई? बिकॉज 1 को छोड़ के बाकी सब उसको सपोर्ट करेगा. नॉट गेटिंग है तो 1 नहीं चाहिए, बाकी सब से कोई एक भी हो सकता है. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है. So there are total of 5 elementary events that support it. So that is how we can say. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? If E is equal to getting a 1, event of getting a 1, then E dash क्या होगा? E बार क्या होगा? Not getting a 1. Not getting a 1 होगा ना? So therefore we can write P of E plus P of E dash, मतलब उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है तो उसका सम क्या होगा? दैट इज 1/6 प्लस 5/6, दैट इज कितना मिला? 6/6, दैट इज 1. 1 मिला कि नहीं? बोलो. ठीक है, हाँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट जब निकालोगे तब चेक करना कि वो एलिमेंट्री प्रॉपर सेंस में एलिमेंट्री है कि नहीं. ठीक है, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है कि नहीं. सो दैट इज द मेन थिंग. तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा?
तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है? दैट इज sum of probabilities of complementary events ठीक है. तो दैट इज द थिंग. सो आज के लिए इतना तक रहने दो. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सैंपल स्पेसेस एंड वी विल डू सम एग्जांपल्स. ठीक है, ये समझ में आया आज का क्लास अच्छा से? हाँ हाँ सर. ठीक है. ओके हाँ सर. तो अच्छा से देखना, जब घर में लिखोगे ये पॉइंट्स, कॉपी में जब लिखोगे आज का नोट्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या समझाया था. ठीक है, जस्ट रिकॉल व्हाट आई हैव डिस्कस्ड एंड व्हाइल राइटिंग इट डाउन ट्राई टू रिलेट विथ व्हाट यू आर राइटिंग. ओके, नम्रता समझ में आया? समझ में आया? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. नॉर्मली बोलो, हेडफोन अगर काम नहीं कर रहे हैं नॉर्मली बोल सकते. ठीक है, सो ट्राई टू राइट इट डाउन. ठीक है, तो समझ समझ के लिखना. Okay, so that's all for today. Next class we'll be discussing about sample spaces and we'll solve some problems based on this chapter. यही था इस चैप्टर में, यही है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स उसके बाद ये. ठीक है, so that's all for today. We'll see in the next class. साइंस स्टूडेंट्स, आज शाम को तो क्लास है ही ऑलरेडी, तो शाम को ज्वाइन करना. Those who have exams tomorrow may not join today's class, so they can, if they want they can join. ठीक है, नवोदय एंड अंतरिक्ष, तुम लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो. द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम कितना बजे दिया था? हाँ 7:30. तो 7:30 को होगा. साइंस का जो ऑनलाइन लिंक है उसमें होगा. सो इफ यू कैन ज्वाइन, इफ यू वांट टू ज्वाइन तो यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. द क्लास विल बी रिकॉर्डेड, डोंट वरी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. Thank you, sir. बस